तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आपको लेके चलते हैं गुरुजी। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपका? तो आइए मेरे मालिक, लेट एस बी ए सेट ऑफ टू एलिमेंट द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन। अरे गुरुजी ये तो रिपीट सवाल है, क्या कर रहे हो गुरुजी? पढ़े लिख के सब गंवार हो क्या? तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, है ना जी? द सेट ऑफ टू एलिमेंट की बात कर रहा है गुरुजी। तो यहां 2, तो 2 की पावर 4 कितना 16। ये तो रिपीट क्वेश्चन था गुरुजी वर्षा जी। 7वें क्वेश्चन की बात चल रही है आपकी। अरे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है क्या? तो ये भी देख लो जी, एक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, इसका प्रूफ भी देख लो गुरुजी। आंसर नंबर 5, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ओन इनवर्स, यदि कोई एलिमेंट अपना ओन इनवर्स रखता है तो ए इनवर्स ए बराबर ए, बी इनवर्स बी बराबर बी, है ना जी? तो यदि कोई ए बी, यदि ए और एलिमेंट जी के अंदर है, ए जी में है, बी जी में है और जी है हमारा ग्रुप, तो ए बी भी हमारा जी में होगा। मेरे मालिक यदि कोई भी एलिमेंट हमारा ओन इनवर्स रख रहा है तो हमारा मतलब ए बी इनवर्स बराबर ए बी होगा। जैसे ऊपर वाले रिजल्ट को बात करिए, ए बी बराबर ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर बी। तो जी हमारा एक अवेरियन हो गया। काफी बार पूछी गई है, पहले मैंने कहा रिजल्ट याद कर लो मेरे मालिक। अब समझ लो जी कहां से आया। कुछ नहीं दिख रहा? अरे भावना जी आपको दिख रहा है नहीं? अपना मोबाइल बंद करो, दोबारा स्विच ऑन करो गुरुजी। अपना मोबाइल ऑन ऑफ करो और दोबारा स्विच ऑन करो गुरुजी। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। बाकी मेरी तरफ से कोई दिक्कत ना, मैंने लेंस भी साफ कर दिया आज। जल्दी पूछो गुरुजी, जल्दी। भावना जी क्वेश्चन पूछते रहो, फटाफट खत्म करो धीरे धीरे चैप्टर भी। अरे पूछो मेरे मालिक। चलो गुरुजी 11वें पे आ जाए गुरुजी। Which of the following is a group? इनमें से कौन सा ग्रुप है गुरुजी? ठीक है जी, आ जाओ। तो आइए मेरे मालिक, मैंने आपको क्या बताया गुरुजी? सब्ट्रैक्शन के और डिवाइड के रेस्पेक्ट में तो इसलिए ग्रुप नहीं होता क्योंकि उसमें एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती गुरुजी।
ठीक है जी। जब वो हमसे बात कर रहा है मल्टीप्लाई की सवाल के अंदर, है ना जी, तो मालिक साहब आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव, है ना जी, रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर में हमारा ये, अब आपको क्या दे दिया गया, ए स्टार बी बराबर ए बी, है ना जी। हाँ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ लगने के बाद वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, या ई स्टार ए, ठीक है, सवाल के अंदर। तो है ना जी, सवाल के अंदर तो हमारा ई जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाई सवाल के अंदर। अब कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कब कहलाएगा गुरुजी, है ना जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी इस सवाल में क्या हुई, ई हुई हमारी सवाल के अंदर, है ना जी। या आप कह सकते हो 1 हुई गुरुजी, है ना जी। यूं समझ लो ए स्टार 1 बराबर ए होगा, या 1 स्टार ए। जब मल्टीप्लाई की बात आती है तो ए बराबर हमारा क्या होना चाहिए, ई बराबर 1। अब कहते हैं कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कब रखता है, जब उनकी गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो बी बराबर कितना, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा वो एक ग्रुप कहलाएगा गुरुजी। यहां इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये 0 आ रहा है इसके अंदर, ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर 0 है। जहां मल्टीप्लिकेशन की बात आती है सवाल के अंदर, वहां हमारा जो है ये ऐप अनइंस्टॉल करो, दोबारा अपना ओटीपी डालो, ठीक है, और बाकी चीज ओके ओके करती हुई चली जाना, सब चीज पे अलाउ वीडियो वो सब चीज करेगा, तब जाके क्लास शुरू होगी आपकी, नहीं तो फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। वो अलाउ मानेगा, वीडियो पे अलाउ कर देना गुरुजी। अपना ऐप अनइंस्टॉल करो, दोबारा ऐप को इंस्टॉल करो, ओटीपी आप अपना नंबर डालीजिए, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए गुरुजी। पूछिए अगली बार, पूछो अगला सवाल गुरुजी जल्दी फटाफट। अरे क्लियर हो गया, अरे नेहा जी क्लियर हो रहा है, ऐसी चल रही हो भगा भगा के। अरे मैंने आपको रिवीजन कराया गुरुजी, इसलिए मैंने कहा कि मैंने आपको हर बातें करा दी, सिखा दी, अब अपनी प्रॉब्लम को पूछते रहो बस खाली मेरे मालिक। अरे हो गया, आपने कहा 22 माह, तो बड़ा आसान है गुरुजी, आप एक लाइन का सवाल है ये भी, जो आपने पढ़ लिया गुरुजी। अब आप ग्रुप के अंदर भी सेंसा हो गए। अब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, वो पूछ रहा है आई की पावर 5। अरे यार आई की पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, आई की पावर 5 को इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई, तो -1 का होल स्क्वायर इंटू आई। तो आई की पावर 5 क्या हो गई। अब वो पूछ रहा है आई का इनवर्स क्या होगा। बड़ा आसान बात है, मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में बात कर रहा, तो आप जानते हो 1 आना चाहिए। तो आई की ऐसी किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करी जाए जिससे कि 1 आ जाए, मामना जी। अरे आई की ऐसी किस एलिमेंट से गुणा करी जाए जिससे 1 आ जाए। नहीं मेरे माली, ये तो बहुत ही काय का पेपर देने जा रहे हो, क्यों दे रहे हो। तो आई का इनवर्स जो होगा वो हमारा होगा -i, या -i का इनवर्स जो होगा वो आई होगा।
ऐसे कोई कंपटीशन निकल रहा है। चलो मेरे मालिक, भगवान आपकी इच्छाएं करे। ये तो पेपर ही देने न गए तो काय का निकलेगा। पूछो अगली बार, अगला क्वेश्चन पूछो। ट्वेंटी फोर। लो जी गुरु जी, 24। तो आओ मेरे मालिक, फॉर्म द फॉलोइंग सेट द ग्रुप अंडर द इंडिकेट ऑपरेशन इज। ठीक है जी। चलिए साहब, क्या कह रहा है गुरु जी। पहले की बात करें, पहले कंपोजिशन टेबल बनाओ। 1 3 7 9, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10, 1 3 7 9, 1 की 1 से 3 7 9, 3 की 3 से 3 9, है ना जी। 3 का इनवर्स 7, 7 का कितना आया गुरु जी, 21, 1 7, यहाँ 7 7 3 1 49 9, और क्या बच गया 3। अरे मेरे मालिक, ये गलत कह रहा। इज नॉट ए ग्रुप होना चाहिए। फॉर्म द फॉलोइंग सेट द ग्रुप अंडर द इंडिकेट ऑपरेशन इज। मेरे मालिक, कल भी आपको बताया था सवाल के अंदर, जब भी यहां एक एलिमेंट होंगे गलत लिखे हैं, इज नॉट ए ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रुप कर रहा है गुरु जी। यहाँ 9, यहाँ हमारा कितना 7, ये हमारा कितना गुरु जी 3, और ये 1। तो नॉट ए ग्रुप होना चाहिए गुरु जी। कल मैंने आपको बताया था, जितने यहां होते हैं गुरु जी, कितने एलिमेंट है ये, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो ये 100% मल्टीप्लिकेशन मॉडलो कितना होना चाहिए। और दूसरी बात, जहां भी मल्टीप्लिकेशन की बात आ भी जाए तो किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए, जहां भी मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी सवाल के अंदर। यदि सेट के अंदर 0 है तो वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी। इज नॉट ए ग्रुप, करेक्शन कर लेना यहां पे। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए ग्रुप अंडर द इंडिकेटिंग ऑपरेशन इज। समझ में आ गई बात। ठीक है जी। हाँ, जहां भी मल्टीप्लिकेशन यदि 6 भी लिख रहा है तो 0 नहीं होना चाहिए। यदि सेट के अंदर 0 है तो 100% वो आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बंद हो जाएगा तुरंत ही। वो एक ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये तो ग्रुप हो गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट वही आ गए। एसोसिएटिविटी भी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गई, 1 हो गया। हर एलिमेंट अपना इनवर्स रख रहा है, वो भी हो गया जी आपका। तो मालिक साहब, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है गुरु जी। पूछो। अरे लवली जी है ना, है गुरु जी। ट्वेंटी 8।
अरे वर्षा जी आ गई गुरुजी, दिख रही है क्लास? तो चलो जी 28 पे चलते हैं। तो इसे K4 कैलिन ग्रुप है ना जी, इसे K4 ग्रुप भी कहते हैं गुरु जी। इसमें एक खास बात होती है, पहली बात तो सेट के अंदर 4 एलिमेंट होने चाहिए गुरु जी। 4 एलिमेंट बात करते हैं सवाल के अंदर, हर कोई एलिमेंट अपना सेल्फ इनवर्स रखना चाहिए। देखिए 1 का, 3 का, 5 का, 5 ही होगा, और 7 का 7। समझ में आई? 49 को 1 से डिवाइड करोगे सवाल के अंदर यही। अब ये हमारा 45 40 कह रहा है। हर कोई एलिमेंट अपना सेल्फ इनवर्स रखना चाहिए सवाल के अंदर। 1 0 0 इसकी गुणा करोगे तो यही आएगा, 1 0 0 -1 यही आएगा गुरु जी आपका ये। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा जी आपका, हर कोई एलिमेंट अपना इनवर्स रखना चाहिए। 5 × 5 40, ठीक है जी, सेल्फ इनवर्स हमारा। तो मालिक साहब 40 25, तो मेरे मालिक ये कहा आया गुरु जी, ये तो 25 आया। तो इस सेल्फ इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हमारा ये जो चीज है वो हमारा ग्रुप में कैलिन ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। K4 ग्रुप हम कहते हैं, इसमें हमेशा सेल्फ इनवर्स होना चाहिए। ये अपने आप सेल्फ इनवर्स है। -1 0 0 1 की गुणा करोगे ये भी हमारी यही है। 1 0 0 -1 की गुणा करोगे ये भी अपने आप ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। -1 0 दोबारा वही बात को रिपीट कर दिया, 4 एलिमेंट हैं सवाल के अंदर। तो बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हुआ? अरे वर्षा जी आपको आ गई क्लियरास नहीं? चलो मेरे मालिक आज ग्रुप को देखते हैं, खत्म हो जाए तो बढ़िया बात है। आपका धन्यवाद, आपका जो है मेरे मालिक ये भी एग्जाम है बढ़िया, भगवान बढ़िया करके आओ मेरे मालिक। अब आप इतनी प्रिपरेशन करा चुका हूं मेरे मालिक, आपका पेपर अच्छा ही होना चाहिए। जो पेपर देने गए वो काफी अच्छे बच्चे करके आए। देवेंद्र भाई कितने अटेम्प्ट करे आपने मैथ के अंदर क्वेश्चन, जरा इन बच्चों को बताओ। आउट ऑफ कितने में से? 66। कितने में से? पूछो जी जल्दी फटाफट और सवाल, इतने आप। $35। ठीक है गुरु जी, चलिए साहब 35 पे आ जा। 80 में से। अब लवली जी भी नहीं है, लवली जी होती तो वो भी बताती गुरु जी। और एक हमारे बालक के टेस्ट देने ही ना गए मेरे मालिक। इन ए ग्रुप जी, ये वो मतलब मल्टीप्लिकेशन है, एज ए मल्टीप्लिकेशन। इफ n इज द ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट ए, p इज प्राइम टू n, तो
तो ये खास बात होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका, यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है तो इसका मतलब होता है ए की पावर एन बराबर ई होता है। अब मैंने क्या करा जी, वी है ए की पावर एन बराबर ई ले ली, मैंने दोनों साइड पावर पी चढ़ा दी। ठीक है, ए की पावर पी की पावर एन, आइडेंटिटी एलिमेंट को कुछ भी है ना जी, कुछ भी करो। अब मैंने आपको ये भी बताया किसी की पावर ऐसी होगी तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी हमारा क्या होगा, लेस देन एन। ये रिजल्ट होता है ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है। वही कह रहा है कितना होगा, जितना ऑर्डर एन का होगा उतना ही ए की पावर पी का ऑर्डर होगा गुरुजी, जितना ऑर्डर एन का होगा उतना ही ऑर्डर हमारा ऐसा होगा। तो पूछो गुरुजी फटाफट, पूछते रहो जितना जल्दी खत्म हो जाए गुरुजी, खत्म हो गुरुजी, जिससे बच्चों का भैया इनका जीआईसी वाला पेपर है, इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए गुरुजी। तो लीजिए साहब देवेंद्र भाई 38 नोट हो गया गुरुजी। चलो जी मेरे है 36, तो मेरे मालिक पहले 36 आ जाओ गुरुजी। 36 क्या कह रहा है जी आपको, तो कल मैंने आपको 36 के बारे में तो यार पहले भी शायद बता चुका हूं मैं। यदि वो हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो सीधे सीधे थ्योरम होती है जीसीडी, है ना जी। जो ऑर्डर एच का है और हमारा जो ऑर्डर के का है, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल लो, वो कितना, कौन सा क्वेश्चन लगा है, गॉस थ्योरम का सेम क्वेश्चन लगा है। ये थ्योरम भी है, गॉस थ्योरम कहलाती है क्या। क्या लिख रहे हो मेरी हमारी बात समझ में नहीं, आंसर 6B। हाँ जी, समझ में नहीं आई आपने क्या लिखा है। अब आपने हमसे पूछा 38 द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यार ये तो हमने बता दिया गुरुजी। ठीक है जी, पहले भी करा चुके हैं जी। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आई ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप सवाल के अंदर, हेयर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 की पावर आई का पूछ रहा है, आई की पावर 1 निकाली, आई की पावर जब 4 निकालोगे तभी 1 आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो ऑर्डर ऑफ आई कितना हो गया, अच्छा जी।
वेक्टर के अंदर कह रहे हो आप। पूछिए गुरुजी, भावना जी। 40। अरे वर्षा जी दिखाई दे रहा है। चलिए मेरे मालिक 40 पे आ जाओ गुरुजी। चालीस क्या कह रहा गुरुजी? जैसा मैंने आपको ये मेरे मालिक ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, हर ईयर के मेरे पास पीडीएफ के अंदर सवाल मौजूद है, हर ईयर के, बीएससी में हर ईयर के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गुरुजी, ठीक है जी। हर चीज पीडीएफ, थर्ड ईयर का तो आपके यहाँ लेवल पे आते नहीं क्वेश्चन गुरुजी, और विद सॉल्यूशन मौजूद है गुरुजी। तो मेरे मालिक आपका जीआईसी प्री क्लियर हो जाए तो मैं यूट्यूब पे जैसी रिजल्ट आ जाए मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना गुरुजी। मैं यूट्यूब पे आऊंगा गुरुजी, 4-5 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट देखे मेरे मालिक। तो मालिक साहब ऑर्डर ऑफ ए बी, कल मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है ना जी। ये भी होता कितना, जी सी डी एम कॉमा एन। अब ये तो कुछ पता ही ना है जी, इसमें जी सी डी एम और एन क्या होंगे जी हमारे सवाल के लिए, ठीक है यदि सेम होंगे या क्या होंगे, ये तो इनने कुछ बात ही नहीं करी सवाल के लिए। यदि वो कह देता जी सी डी होगा जी हमारा, तो हम कह देते इसमें से आंसर नन ऑफ दीज हो गया जी इसका आंसर। अब ऑर्डर ऑफ ए 2 भी हो सकता है, बी हमारा 4 हो सकता है सवाल के अंदर, तो हमारा ऑर्डर 2 हो गया। यदि 2 और 5 दे देता तो हमारा जो है ये हमारा 1 हो जाता सवाल के अंदर। तो जीसीडी पे डिपेंड करा जी हमारा। तो मेरे मालिक आइए अब बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछते रहो फटाफट गुरुजी, अपने डाउट क्लियर करते रहो फटाफट गुरुजी, बाकी मैंने करा दिए। फोर्टी 45। चलिए साहब 45 पे आ जाए गुरुजी। तो चलो जी 45 पे क्या कह रहा जी, 45 भी वो देख ले गुरुजी। तो जी बराबर 1 -1। कल मेरे मालिक क्लास नहीं हो पाएगी, संडे में होगी आपकी, बाई चांस संडे में नहीं हुई तो मंडे में क्लास होगी जी आपकी, हम इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इज ए ग्रुप विद यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एंड माइनर इन द फॉलोइंग विच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए। तो मैंने बताया सब ग्रुप और ग्रुप में क्या अंतर होता है। सब ग्रुप में और ग्रुप में बात एक ही चीज होती है, जो प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर होल्ड करती है वही प्रॉपर्टी हमारी, सही है जी, सब ग्रुप के अंदर होती है जी हमारी। कल मंडे में हो गुरुजी आपकी क्लास, चलो मंडे में ले लेंगे, भाई साहब का पेपर है, मंडे में लें गुरुजी, चलो जी मंडे में ले लेंगे जी हमारे। तो मालिक साहब पहले की बात करते हैं। ए 1 I
1 i -1। ये ग्रुप नहीं हुआ क्योंकि ये सेट से बाहर का एलिमेंट आ गया, ये जी में नहीं है। ठीक है जी, सवाल के अंदर तो ये हमारा ग्रुप नहीं होगा गुरुजी। ये भी नहीं होगा क्योंकि आई की -1 से गुणा करोगे तो -i आ जाएगा, आई की -1 से गुणा कर दोगे -i आ जाएगा। सिर्फ एक ही सेट ऐसा है जो हमारा ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो ग्रुप होगा वही सब ग्रुप भी कहलाएगा जी। 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1। तो भाई साहब देवेंद्र भाई की भी बात मानी जाएगी। क्लास मंडे में होगी और मंडे में हम आपको लीनियर अलजेब्रा का शुभारंभ करेंगे गुरुदेव। पूछो जी जल्दी फटाफट। और आ गया, क्लियर हो गया। ये ही ग्रुप होगा क्योंकि बाकी कोई एलिमेंट ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जो क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो मेरे मालिक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम तो पूछो देवेंद्र भाई, आप ही पूछते रहो। फोर्टी 46। चलिए साहब, फोर्टी 46 पे आ जाए गुरुजी। 46 तो यही है। Let G is a group of order 17, the total number of non-isomorphic subgroup of G। तो लिखो जी, पहले मेरी बात लिखो। जो 17 है वो एक प्राइम नंबर है गुरुजी। लिखो जी, सिंस द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G is 17 and 17 is a prime number, लिखे जी। एक थ्योरम कहती है लैग्रांजिस थ्योरम। लिखे वी नो दैट the order of subgroup we know that the order of subgroup must divide the order of group। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होना चाहिए वो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो 17 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? दो ही नंबर हैं गुरुजी, एक 1 और एक 17। तो मेरे मालिक दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप जो होंगे वो हमारे दो होंगे जी। यदि ऑर्डर 8 हो जाएगा गुरुजी तो आपका फिर वो देखा जाएगा कि कौन कौन से उसको नंबर को डिवाइड करेंगे गुरुजी, कौन कौन से नंबर उसको डिवाइड करेंगे। 1 2 4 8, तब उस केस में हमारा 4 हो जाएगा गुरुजी।
नॉन आइसोमॉर्फिक इतनी बड़ी बात को नहीं पूछेगा गुरुजी आपका। फिर या तो डिवीजर वाले तरीके से निकालो जी मेरे मालिक, जैसा हम डिवाइड वाला तरीका निकाल लेते। चलिए पूछिए गुरुजी आगे। ये भी बड़ी अच्छी रिजल्ट है गुरुजी, थ्योरम्स है गुरुजी, इसमें ऐसी क्या खास बात है वो सुनिए गुरुजी। तो कुछ रिजल्ट आपने पढ़े होंगे, मैंने पीछे भी बताए। एफ ए इनवर्स बराबर होता है एफ ए का होल इनवर्स। ये प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं जो सेटिस्फाई करती हैं ई डैश। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि हमारी थ्योरम में बात करते हैं हमेशा, तो 100% वो जब तक ऑपरेशन नहीं दे देता तो एज ए मल्टीप्लिकेशन चलता है गुरुजी। ठीक है जी। तो मेरे मालिक तो एफ ए इंटू एफ बी, वो सब ग्रुप पूछे गए थे मेरे मालिक 225 पे सब ग्रुप ये भी। तो यहां भी आपने 225 पे सब ग्रुप आपके निकाले जाएंगे जी। वही बात है जी, आइसोमॉर्फिक बोल। तो मेरे मालिक ये जब होगी जब वो आपसे कहेगा कि कंडीशन डिफाइन कर रखी है। एक्चुअल में ये है क्या गुरु, यदि आप समझें, ये हमारा कह रहा है फाइव इज 1 1। तो 1 1 तो जब होगी जब हमारी कुछ कंडीशन आपकी डिफाइन कर रखी हो। ये तो थ्योरम है सारी की सारी, ये बेसिकली थ्योरम में रिजल्ट है गुरुजी। 1 1 की प्रॉपर्टी जब होती है सवाल के अंदर, जैसे वो मैपिंग दे दे जी से जी डैश में, और ऐसी कुछ कंडीशन दे दे जिससे कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। जैसे इसमें e की पावर x बराबर e की पावर y, लॉग ले लो तो लॉग ई की पावर एक्स बराबर लॉग ई की पावर वाई। तो इसमें कंडीशन डिफाइन करनी चाहिए, बाकी बेसिकली रिजल्ट थे गुरुजी, है ना जी। वो सब थ्योरम्स हैं आपकी ये। तो पूछिए जल्दी फटाफट गुरुजी। अरे पूछो मेरे मालिक। अरे पूछो मेरे मालिक। अरे वर्षा जी कुछ पूछो गुरुजी। पचासवां क्वेश्चन गुरुजी, आ जाओ 50वें क्वेश्चन पे भी आ जाओ गुरुजी। चलो जी 50वां क्या कह रहा।
एच इज ए सब ग्रुप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले मैं आपको कई सारी थ्योरम बता दूं जो आपको काम दे सकती है पेपर में। यदि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो एक थ्योरम तो ये कहती है पहली, है ना जी, यदि एच इनवर्स एच के बराबर हो तो वो एक सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है जी, एच इनवर्स बराबर एच तो भी वो एक सब ग्रुप कहलाता है। तीसरी प्रॉपर्टी ए, यदि ए एच में बी एच में, तो ए बी एच में हो, बी साथ साथ ए एच में, ए इनवर्स एच में, तो भी हमारा वो एक सब ग्रुप कहलाता। चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, आपकी मेन जो थ्योरम होती है वो ये होती है, ए एच में बी एच में जो प्रूव करा जाता है ज्यादातर वो रिजल्ट ए बी इनवर्स एच में, यदि ऐसा हो तो भी एक सब ग्रुप कहलाता है। पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, सवाल के अंदर यदि एच और के दो सब ग्रुप दे रखे हैं तो एच के एक सब ग्रुप जब कहलाएगा एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर के एच। कई सारी थ्योरम बनाई गई हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, ये नोट कर लेना गुरु जी, काम दे सकते हैं आपको। तो इसमें ये वाला रिजल्ट आ गया, ए ओ बी का मतलब यहां मल्टीप्लिकेशन की तरह एक काम कर रहा है। तो ये रही थी, यदि ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगी तो भी एच एक्स हमारा सब ग्रुप कहलाएगा। यदि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी तो भी, यदि ऐसा भी होगा तो भी, यदि ऐसा होगा तो भी हमारा सब ग्रुप कहलाएगा गुरुजी। ठीक है जी, कई सारी थ्योरम बेसिकली बनाई गई हैं, तो इसमें दोनों ही के दोनों सही हैं जी आपके। मेन जो हम सवालों में सब ग्रुप में यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं ज्यादातर, जब हम आगे किसी चीज को सब ग्रुप प्रूव करते हैं तो कंडीशन ये वाली मेन कही जाती है। और पूछो देवेंद्र भाई, जल्दी पूछो मेरे मालिक। आज आपके हिसाब से क्लास चलेगी, पूछ लो गुरुजी, कल पेपर है आपका परसों, तो मेरे मालिक आप क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है जी, तो मेरे मालिक आओ जी 51 पे भी ले चलें। तो मेरे मालिक ये भी बड़ा काम का रिजल्ट है गुरुजी। यदि दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी, इसके ऊपर भी कई सारी थ्योरम बनी गई है। यदि हमारी दो सब ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन भी 100% एक सब ग्रुप होगा। दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, आगे के चैप्टर की बात है, तो उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दो आइडियल हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो गुरुजी, तो उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी एक आइडियल होगा।
यदि वो लेफ्ट की बात करता है, ये डी, दो रिंग हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी एक रिंग होगा जी। ठीक है जी। और क्या होता है गुरु जी? एक कोसेट की बात आती है गुरु जी, इनका यूनियन नहीं होता, यूनियन किसी में भी नहीं होता। एक होते हैं कोसेट, तो वो कोसेट की थ्योरम क्या है गुरु जी? यदि दो हमारे कोसेट हैं, हाँ, तो उनका इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है उनमें? ये कहता है कि H1 एक सबसेट हो H2 का और H2 एक सबसेट हो H1 का, वन इज कंटेन इन अदर। मैं लिखवा दूं पूरी थ्योरम क्या है गुरुजी? मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही गुरुजी, जो पढ़ाते हैं तो मेरे मालिक काम दिमाग करता है। ऑब्जेक्टिव खेलना बड़ा कठिन काम है गुरुजी। हाँ, ये यूनियन में बात होती है। कहते हैं द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, ये वाली बात, वन इज कंटेन इन अदर। तो मालिक साहब आपने मुझसे क्या पूछा? आपने मुझसे पूछा H1 एंड H2 आर दो सब ग्रुप हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी एक सब ग्रुप होगा। जैसा मैंने, यदि वो कहता नॉर्मल सब ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता। यदि वो कहता रिंग है तो इनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी एक रिंग होगा। यदि वो कहता वेक्टर स्पेस है W1 और W2 तो उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा गुरु जी। ठीक है जी, पूछिए आगे, फटाफट नोट कर लो गुरु जी, अपनी प्रॉब्लम ज्यादातर पूछ लो गुरु जी। इसमें मैंने कई सारी थ्योरमें ग्रुप के अंदर थ्योरमें ज्यादातर आई हैं। थ्योरम बेस पे न्यूमेरिकल जो आपको दिए गए ये ज्यादातर आपकी थ्योरम से, इन पे रिजल्ट पूछे जाते हैं डायरेक्ट की डायरेक्ट जी आपके। चलो जी भाई सब 52 भी लो जी, तो 52 भी ले लो जी, कोई टेंशन वाली बात ना, पूछे जाओ जी। Let G be a group of order 24, then the total number of isomorphism subgroup of G onto itself। तो मैंने आपको बताया था यार कि 524 को क्या लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर, नहीं 2 का होल क्यूब और 8 3 24। ठीक है, अब निकाल लो मेरे मालिक। 5 को मैंने आपको निकालना बताया, इसको अलग अलग लिख लो गुरु जी। तो 2 का क्यू आपको जानते होगे कैसे निकले है गुरु जी। 3 कैसे निकले है जी? 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, 2 की पावर क्यूब माइनस 1 कम कर दो, 2 का होल स्क्वायर। 5p की पावर k जो ओपन होती है
वो p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1 से ओपन होती है। पूछो जल्दी फटाफट गुरुजी। चलिए मेरे मालिक, अब आपने मुझसे कहा 54, लो जी साहब 54 भी आ गया। 53, 54 लीजिए साहब 54। क्या कह रहा 54? द कोसेट डीकम्पोजिशन, है ना जी। यदि वो हमसे पूछता है इसका सब ग्रुप क्या होगा, जैसा पहले पूछा गया था 1 माइनस 1, तो कोसेट जो डीकम्पोजिशन होता है सवाल के अंदर वो कैसे टूटता है गुरु जी? हमारे जो सेट दे रखा होता वही एलिमेंट हमारे आ जाने चाहिए। तो हमारे वो एलिमेंट जो आ सकते हैं वो किसके द्वारा आ सकते हैं गुरु जी? ठीक है जी, एक तो 1 माइनस 1, एक तो खुद ही अपने आप हो गया जी आपका, और एक आई और माइनस आई, आई और माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 1, माइनस 1 1 माइनस। दोबारा से वो एलिमेंट आ जाए जो हैं जी हमारे, ठीक है सवाल के अंदर। तो हमारे दो कोसेट डीकम्पोजिशन होंगे जिसके, जो कोसेट टूटेगा वो दो चीजों में टूटेगा, एक 1 माइनस 1 और एक आई माइनस 1, जिस भी चीज में आपको दे रखा है गुरु। यदि वो खाली आई और माइनस आई देता तो सिर्फ एक ही चीज होती गुरु जी हमारी, ठीक है जी। दोबारा एलिमेंट वही आ जाए। मैंने क्या बताया, ना भी कहता, कह दिया उसने वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन, ना भी कहता तो अंडरस्टूड बात यह है कि उनके बीच में जो ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। चलें जी 55 भी पूछ लो जी। तो 55 क्या कह रहा गुरु जी? एक मिनट जरा ऊपर कर दे, आ गया भैया। ए साइक्लिक ग्रुप हैविंग वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट, एक साइक्लिक ग्रुप मतलब यदि कोई सेट, साइक्लिक ग्रुप में खास बात होती है, साइक्लिक ग्रुप को हम ऐसे जनरेटर को ऐसे डोट करते हैं, तो जो भी एलिमेंट होता, सिंगल यदि एलिमेंट होता वो इस सेट का जनरेटर कहलाता ही कहलाता। जो ए है वो हमारा एक, तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर एक जनरेटर जो डिनोट किया था, एक एलिमेंट होना जरूरी है। वो कोई भी हो सकता है जी, वो कोई भी आपका ए या बी, ए हम इसको साइक्लिक ग्रुप से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो कम से कम कह रहा है साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर, यदि वन जनरेटर है सवाल के अंदर, मैंने कल भी आपको बताया था कोई फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट सेट हो, उसके अंदर कम से कम एक दो जनरेटर होते हैं गुरु जी, ठीक है ये। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे कम से कम कितने एलिमेंट होंगे जिसमें वो हमारा एक, तो एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे ए या वन कह दो, तो एक एलिमेंट होना चाहिए।
वो सेट का जनरेटर कहलाता है। जनरेटर को हम स्मॉल ब्रैकेट से या इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। चलिए आगे पूछिए गुरुजी। और मालक और भी हैं, सब भाग गए। अरे नेहा जी हो, मेरे मालिक। अरे वर्षा जी क्लास विलास तो चल रही है ना। ना कोई भी। हाँ जी, और प्रॉब्लम बताओ जल्दी फटाफट, नहीं तो बंद करें मेरे मालिक क्लास को। फिर मंडे में उठाएंगे। अरे और कोई प्रॉब्लम? अब मैं क्या बताऊं मेरे मालिक, ये बताओ। जब आप पढ़ोगे तभी तो कुछ बताओगे। तो 530 निकालना। चलो एक क्वेश्चन में मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं बता देता हूं कुछ। अब इसने कह दिया सवाल के अंदर, द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ए की पावर 4 बराबर ही। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जो दे रखा है वो हमारा ए की पावर 4 दे रखी है। ठीक है जी, आ जाओ। तो ए की पावर जब 4 करोगे तभी ये आएगा जी, लेकिन ए स्क्वायर का पावर 1 करोगे तो ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 हो गया, ये हो गया। तो ए स्क्वायर इसका जनरेटर नहीं हुआ। ए की पावर क्यू की पावर 1 करोगे, ए का क्यू हो गया। ए का क्यू का होल स्क्वायर करोगे 6 हो गया, ए स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर को आपको पता ही है कब आएगा गुरुजी, ये हमारा आ गया। ठीक है जी, तुम्हारी साथ ए की पावर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तभी हमारा ये आएगा। तो इसके अंदर 2 जनरेटर हुए जी। वैसे 3 का टेबल पढ़ लो जी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3, तो इससे कंफ्यूजन करोगे 3 गुणा 4, तभी 0 आएगा, तभी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हुआ, ए का क्यू। तो इसके अंदर सेट के अंदर 2 जनरेटर हुए। वैसे तो आपको पता ही यार, फाइनाइट सेट होता है ना तो 2 जनरेटर होते हैं। ठीक है जी, सवाल के अंदर एक तो अपने आप ही निकल गया जी पहला, और एक और आपका निकलेगा। हर सेट के अंदर 2 जनरेटर होते ही होते हैं। अब आपको पता लगाना, ए स्क्वायर जनरेटर हुआ नहीं, A4 तो अपने आप में ही ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है। चलिए साहब, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान आपकी 58वां भी ले लो जी मेरे मालिक, 58 भी ले लो जी। तो लो जी साहब 58 भी लो, कोई बुरा मत मानो, 58 भी आ गया जी। तो लो जी साहब, GIC का ही आ गया क्वेश्चन। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। तो ऑर्डर ऑफ 10 को 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 5 वाला ही निकाल लो। 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, 2 माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू। ठीक है जी, तो करा दिए गुरुजी। अब आप अपने यहाँ करो गुरुजी। अब जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगी मंडे में नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे गुरुजी। ठीक है जी, आगे भी बढ़ेंगे गुरुजी।
तो धन्यवाद मेरे मालिक, भगवान आपकी सबकी तरक्की करे, बढ़िया बढ़िया पेपर दे के आओ, ठीक है जी, टेंशन फ्री रहो गुरु जी। सही है, हमारी आशा है कि आप हमेशा अच्छा करें, ठीक है। हमारी वेल विशेष आपके साथ हमेशा रहेंगी, हमेशा चलती रहेंगी, हमें याद करते रहना गुरु जी, हम दुआएं आपको देते ही रहेंगे गुरु जी।